हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टोलरी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी इंडेक्स फिंगर की लंबाई काफी अच्छी है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इनकी शनि फिंगर के साथ तो लगभग यह फिंगर इक्वल पहुंच नजर आ रही है। शनि फिंगर हल्की सी ज्यादा लंबाई में है यहाँ पर, यह इंडेक्स फिंगर कहलाती है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज रहने वाली हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को लीड करने वाले होते हैं। थोड़े से इगोइस्टिक भी रह सकते हैं ऐसे व्यक्ति, लेकिन नॉलेज के मामले में ये बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं और लाइफ में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। शनि फिंगर की बात की जाए तो शनि फिंगर यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है। जिन लोगों की शनि फिंगर स्ट्रेट होती है, ऐसे नेटिव बहुत मेहनती होते हैं और लाइफ में अपनी मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, काफी डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। सूर्य फिंगर की यहाँ पर बात की जाए तो सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट सूर्य फिंगर, मीडियम लेंथ में इसको मैं कहूंगा। इस फिंगर का स्ट्रेट होना, मीडियम लेंथ में होना नेटिव के अच्छे सोशल सर्कल को इंडिकेट करता है। ऐसे नेटिव थोड़े से एडवेंचरस नेचर के भी रहते हैं और थोड़े से जल्दबाज भी हो सकते हैं। मरकरी फिंगर की बात की जाए तो आप यहां पर देख सकते हैं मरकरी फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट नजर आ रही है, थोड़ी सी लो सेट होती हुई भी नजर आ रही है। कम्युनिकेशन स्किल्स में यहाँ पर कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही, लेकिन थोड़ी सी शाई नेचर भी ऐसे नेटिव की रहती है, थोड़ी सी हेजिटेशन वाला स्वभाव रह सकता है। लेकिन ओवरऑल ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा होता है और कम्युनिकेशन स्किल्स काफी बेहतर रहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं अगर सभी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हो तो नेटिव मिलनसार स्वभाव का होता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका जो मरकरी माउंट है ये हल्का सा लो सेट है, जबकि इनका सूर्य माउंट, इनका शनि माउंट और इनका गुरु माउंट तीनों बहुत हाई सेट नजर आ रहे हैं। मरकरी माउंट के बारे में जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, अगर यह माउंट लो सेट हो जाए तो थोड़ी सी शाई नेचर देता है, लेकिन यह माउंट वीक नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी। आप देखोगे तो यह माउंट ऊपर की तरफ उभरा हुआ है और इस माउंट के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं। इस तरह की खड़ी रेखाएं नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रॉन्ग करती हैं और साथ ही साथ हाथ में इनके मरकरी रेखा भी है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक रेखा नजर आ रही होगी। इस तरह की रेखा को बिजनेस लाइन भी कहा जाता है, मरकरी रेखा भी कहा जाता है। अगर यह रेखा बहुत अच्छी लंबाई में हो तब और भी ज्यादा बेहतर रिजल्ट देती है। जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा लंबाई में यहां तक पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहेगा, बिजनेस करने की क्षमता अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी शाई नेचर, साथ ही साथ हीलिंग टाइप की क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, जिनके इस एरिया पर खड़ी रेखाएं हों, दूसरों की मदद करने वाली क्वालिटीज रहती हैं। ऐसे व्यक्ति सिंपैथेटिक होते हैं और दूसरों की खूब मदद करते हैं। सूर्य की बात की जाए तो सूर्य माउंट यहाँ पर दबता हुआ नजर आ रहा है। आप ये एरिया देखोगे तो अंदर की तरफ दब रहा है, बाकी माउंट्स के मुकाबले थोड़ा सा डिप्रेस्ड माउंट यहाँ पर इसको मैं कहूंगा। सूर्य माउंट का दबना नेटिव को थोड़ी सी दिक्कतें देता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता। ऐसे व्यक्ति के लाइफ में यश की थोड़ी सी कमी आ जाती है। लेकिन अगर हाथ में सूर्य रेखा हो तो फेम जरूर मिल जाता है, पहचान अच्छी रहती है। अब यहां से देखोगे एक सूर्य रेखा बहुत अच्छी है इनके हाथ में,
थोड़ी-सी ओवरलैप होकर यहाँ पर सूर्य रेखा नज़र आएगी। इस तरह की ब्रोकन सूर्य रेखा है, ओवरलैप्ड है लेकिन मौजूद है, जिस वजह से एक अच्छा सोशल सर्कल लगभग 36 की एज के बाद बहुत अच्छा सोशल सर्कल डेवलप कर पाएँगे। लेकिन यश की कमी रहेगी। यश और फ़ेम दोनों अलग-अलग चीज़ें होती हैं दोस्तों। यश होता है जब आपको रिवार्ड मिलता है, प्रेज़ मिलती है दूसरों से, जब आप दूसरों की मदद करते हैं। लेकिन फ़ेम होता है कि आपको कितने लोग जानते हैं। तो फ़ेम यहाँ पर इनकी लाइफ़ में अच्छा रहने वाला है। अगर हम बात करें इनके शनि माउंट की, तो शनि माउंट दबता हुआ नज़र आ रहा है हल्का-सा। शनि माउंट का दबना या फ्लैट होना नेटिव को मेहनती बनाता है। ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन तब इसका ज़्यादा फ़ायदा होता है जब अच्छी शनि रेखा हाथ में हो। तो यहाँ पर वो चीज़ नज़र आ रही है। आप देखोगे यहाँ से एक रेखा शुरू हो रही है, नीचे से बिल्कुल ऊपर की तरफ बढ़ती हुई यहाँ तक पहुँचती हुई रेखा, और इस रेखा को जॉइन करने वाली एक रेखा आपको यहाँ पर नज़र आएगी। इस तरह की ब्रांच अगर हाथ में हो तो यह बहुत ही व्यक्ति को भाग्यशाली बनाती है। इस तरह की ब्रांच अगर भाग्य रेखा के आकर मर्ज हो रही हो, तो ऐसे व्यक्ति की लव मैरिज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय शादी के बाद होता है। मैरिज के बाद बहुत तरक्की रहती है। ऐसे व्यक्ति की किस्मत जो है चमक जाती है आफ्टर मैरिज। और ये आप देखोगे कि ये एक लंबी शनि रेखा इनके हाथ में है, जो नेटिव को रिच बनाती है, कंफर्टेबल लाइफ देती है। इस तरह की लंबी भाग्य रेखा हाथ में हो तो बेशक मेहनत ज़रूर रहेगी इनकी लाइफ में, लेकिन उस मेहनत का फल भी इनको मिलेगा और लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की ये कर पाएँगे। 36 की एज के बाद बहुत ज़्यादा तरक्की रहेगी, क्योंकि तब तक सूर्य रेखा भी एक्टिवेट हो जाएगी और लाइफ में स्ट्रगल, हार्ड वर्क के बावजूद भी बहुत अच्छी ऊँचाई तक पहुँचने के योग इनकी भाग्य रेखा दर्शा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके गुरु माउंट को चेक करते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे यह बृहस्पति यानी गुरु माउंट का एरिया है, उभरा हुआ बृहस्पति माउंट, और यहाँ पर बहुत ही हल्की लाइनों से एक क्रॉस जैसा चिन्ह भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरह का क्रॉस यहाँ पर हो तो ऐसे नेटिव की मैरिड लाइफ अच्छी रहती है। शुरू में कई बार ऐसे नेटिव को मैरिज में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर क्रॉस का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। नॉलेजेबल पर्सनैलिटी और ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल होते हैं। स्पिरिचुअलिटी का और चिन्ह नज़र आ इनके हाथ में, वो है यहाँ पर एक इस तरह का बुद्धाज़ाई का चिन्ह बनना, जिसको हम आँख का चिन्ह कहते हैं। बुद्धाज़ाई यव का साइन इसको कहा जाता है। इस तरह का चिन्ह अंगूठे के ऊपर अगर बनता हो, तो ऐसे नेटिव की सिक्स्थ सेंस भी बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास लगा लेना ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर बृहस्पति स्ट्रॉन्ग है, बुद्धाज़ाई का चिन्ह है, तो स्पिरिचुअल टाइप की नेचर रहेगी, दूसरों की मदद करने वाली सोशल वर्कर जैसी क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आ जाती हैं। तो यहाँ पर ये सारी क्वालिटीज़ इनके अंदर नज़र आ रही हैं, लेकिन हार्ट लाइन की अगर हम बात करें, तो हार्ट लाइन थोड़ी-सी कमज़ोर होती हुई यहाँ पर आपको चेन्ड हार्ट लाइन नज़र आएगी, जिस वजह से इन्हें अपनी हार्ट की हेल्थ का भी खास ध्यान रखना होगा। हार्ट से जुड़ी दिक्कतें लाइफ में आगे चलकर परेशानियाँ दे सकती हैं, ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत ऐसे नेटिव को आ सकती है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति अपनी डाइट के ऊपर और अपनी एक्सरसाइज के ऊपर पूरा ध्यान दे तो दिक्कतें कम होंगी, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पर चेन्ड हार्ट लाइन की वजह से रही, और खास तौर पर लेटर एज में चलकर यहाँ पर भी आपको इस तरह के आइलैंड बनते नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ पर इनको दिक्कतें दे सकते हैं। और इस तरह की छोटी-छोटी ब्रांचेज़ का नीचे की तरफ चलना इमोशनल सेटबैक्स की तरफ भी इशारा करता है। ऐसे व्यक्ति को उन्हीं लोगों से कई बार धोखा मिल जाता है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट हो, तो इन्हें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। और आप देखोगे यहाँ पर आगे चलकर इनकी हार्ट लाइन इस तरह से एक बाइफोर्क बना रही है, जिसको हम विष्णु सिंबल कहते हैं। इस तरह का सिंबल हाथ में बने तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे, तो लाइफ में बड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। तो इन्हें इस चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अपनी लाइफ में ईमानदारी से धन कमाते रहें, तो बहुत अच्छी तरक्की इनको लाइफ में देखने को ज़रूर मिलेगी। आगे बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप देखोगे इनकी माइंड लाइन बहुत अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन आगे चलकर थोड़ा-सा झुकाव भी है। एक ब्रांच ऊपर की तरफ, ये ब्रांच थोड़ा-सा नीचे की तरफ चलती हुई, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव की इमेजिनेशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती हैं। इस तरह की ऊपर की ब्रांच का होना दर्शाता है कि नेटिव का बिज़नेस एक्यूमेन स्ट्रॉन्ग रहेगा। ऐसे व्यक्ति को थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन जैसी दिक्कत का भी सामना करना पड़ सकता है जब यह रेखा नीचे की तरफ झुक रही हो। तो अगर कोई हॉबी है, कोई आर्टिस्टिक काम करते हैं तो उसमें अपना समय लगाएँ
उससे एंग्जाइटी की दिक्कत कम होगी, स्ट्रेस कम होगा, अदरवाइज थोड़ा-सा स्ट्रेस रहने की संभावनाएँ इनकी माइंड की लाइन दर्शा रही है, लेकिन मेमोरी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, आप देखोगे यहाँ तक पहुँचती हुई लाइफ़लाइन लगभग 75 के आसपास की एज को दर्शा रही है। इसके साथ-साथ अंदर एक रेखा इस तरह की होना जिसको हम यहाँ पर गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी सपोर्ट रहती है, अद्भुत सपोर्ट रहती है। जैसे ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई ऐसी शक्ति, अदृश्य शक्ति हेल्प करती है, जो जिनको हम गार्डियन एंजल्स कहते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनकी तरफ से सपोर्ट रहती है। ऐसे नेटिव जब भी किसी प्रॉब्लम में फँसते हैं, तो कोई ना कोई अद्भुत ऐसी घटना हो जाती है, जिससे ये प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा चिन्ह होता है, जिसको हम गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। और ओवरऑल लाइफ में हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें रह सकते हैं, लेकिन और कोई ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। थोड़ा-सा यहाँ पर मानसिक तनाव भी नज़र आ रहा है और ओवरऑल अगर देखें तो यात्राएँ काफ़ी रहेंगी इनकी लाइफ में, क्योंकि फॉरेन ट्रैवल के योग भी बनेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ चलने वाली काफ़ी सारी रेखाएँ इनके इस माउंट से, जो जिसे हम चंद्र माउंट कहते हैं, यहाँ से इनके हाथ में जो रेखाएँ नज़र आ रही हैं, कुछ इस तरह से यहाँ से ऊपर की तरफ चलती हुई, ऐसी रेखाएँ होने से ऐसे व्यक्ति लंबी दूरी की यात्राएँ लाइफ में बहुत बार करते हैं, फॉरेन ट्रैवल के चांसेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और इसी तरह का एक चिन्ह, यह जो रेखा बाहर की तरफ आ रही है, इनकी लाइफ लाइन से निकलकर इसकी वजह से भी लंबी दूरी की यात्राएँ रहती हैं। वीनस माउंट की अगर हम बात करें, शुक्र माउंट यहाँ पर उभरा हुआ है और काफ़ी अच्छी पोज़ीशन में नज़र आ रहा है, जिस वजह से नेटिव की लाइफ में हर तरह की सुख-सुविधाएँ रहती हैं। मैरिड लाइफ अच्छी रहती है ऐसे व्यक्ति की जिनका वीनस माउंट उभरा हुआ हो, लेकिन कुछ हल्की वरी लाइन्स भी मौजूद हैं, जिनकी वजह से कुछ हल्की वरीज़ भी रह सकती हैं। ये रेखाएँ जितनी डीप कट हो जाएँ, उतनी दिक्कतें ज़्यादा देती हैं, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डीप कट नहीं है, फिर भी थोड़ी-सी दिक्कतें ऐसी रेखाएँ होने से मैरिड लाइफ में इंस्टेबिलिटी के तौर पर नेटिव को देखनी पड़ सकती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।